मुझे आज लड़ने का है सर, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। तो कबीर खान की नई मूवी चंदू चैंपियन का ट्रेलर आउट हो चुका है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं किस बार में बात कर रहा हूँ, तो चंदू चैंपियन नाम की एक मूवी 14 जून को रिलीज होने वाली है, जो कि एक बायोपिक है पद्मश्री मोलिकांत पेडकर के ऊपर, बस एक बॉलीवुड ड्रामेटिक टच के साथ। तो कैसे हो तुम लोग? इस सिने कॉमिक्स के एक और नई वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो चंदू चैंपियन नाम की यह मूवी कबीर खान ने डायरेक्ट की है, वही डायरेक्टर जिन्होंने एक था टाइगर, 83 और बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज बनाई हैं। इस मूवी में स्टार करने वाले कार्तिक आर्यन एज मुरलीकांत पेडकर। ट्रेलर में हमें विजय राज और राजपाल यादव भी देखने को मिलते हैं, और इनका होना काफी जायज भी है, क्योंकि कबीर खान की आदत रही है कि वो अपने मूवीज में इमोशनल कॉन्ट्रास्ट को यूज करते हैं। मतलब अगर मूवी कॉमेडिक हुई तो उसमें हल्का सा इमोशनल टच होगा, और अगर मूवी सीरियस हुई तो उसमें हल्का सा कॉमेडिक टच होगा। ट्रेलर के शुरुआत से ही हमें यह समझा दिया जाता है कि यह मूवी काफी सीरियस होने वाली है, जहाँ पे हमें दिखता है कि हमारा चंदू 1967 में कोमा में है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि 1965 के इंडो पाक वॉर के दौरान कुछ हादसों के चलते मुरलीकांत सर परमानेंटली डिसेबल्ड हो गए थे, और उनको 2 साल के आसपास ही लग गए थे वापस रिकवर होने में। आगे हमें एक छोटे और टीनेज की उम्र वाले चंदू के लाइफ के कुछ ग्लिम्सेस दिए जाते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो अपने गोल के लिए स्ट्रगल कर रहा है। पर हमें ये समझा दिया जाता है कि उसका जो गोल है वो पूरा क्लियर है, वो बस चैंपियन बन के अपने देश के लिए मेडल लाना चाहता है, जो कि ऑफकोर्स हमारे देश में एथलीट्स या स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड लोगों के लिए ज़्यादा इज्जत ना होने की वजह से पूरे गांव में उसका मजाक बन जाता है, और उसी से उसको अपना नाम मिलता है चंदू चैंपियन। लेकिन इतने सब बेइज्जती के बावजूद उसका हिम्मत नहीं टूटता, और हमें आगे दिखता है कि वो एक दंगल में किसी को हराता भी है, और शायद उसी के कुछ शॉट बाद किसी वजह से वो भाग के एक ट्रेन में चढ़ जाता है। तो इसका बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट मैं तुम्हें देता हूँ। तो असल में हुआ क्या कि उन्होंने जिस बंदे को दंगल में हराया था वो उनके गांव के मुखिया का बेटा था, और उसको हराने की वजह से उनको पूरे गांव के लोगों का सामना करना पड़ा। इसी के चलते उनको अपना गांव छोड़ के पुणे भागना पड़ा, जहां आगे उन्होंने इंडियन आर्मी के बॉयज बटालियन को ज्वाइन किया था। ट्रेलर में आगे हमें चंदू के इंडियन आर्मी में रहते हुए लाइफ के कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जो कि कितने एक्यूरेट हैं वो तो सिर्फ असली मुरलीकांत सर ही बता सकते हैं। अगले कुछ सीन्स में हमें उनके बॉक्सिंग के कुछ शॉट्स दिखते हैं, जिनमें से कुछ शॉट्स शायद 1964 के इंटरनेशनल सर्विसेज स्पोर्ट्स मीट के दौरान के भी हैं, जहां मुरलीकांत सर ने बॉक्सिंग में इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया था। आगे के कुछ सीन्स उनके लाइफ के सबसे दर्दनाक कुछ मोमेंट्स को दिखाते हैं, कि कैसे 1965 के इंडो पाक वॉर में उनके पीठ पे लगे 9 गोलियों ने उनको परमानेंटली डिसेबल कर दिया। पर जैसे कि कहा जाता है कि व्हाट डजंट किल यू ऑलवेज मेक्स यू स्ट्रॉन्ग, और यही चंदू के साथ भी होता है। वो हार नहीं मानता, वो बॉक्सिंग को छोड़ एक दूसरे स्पोर्ट की तरफ बढ़ जाता है, जो कि था स्विमिंग। अब इसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या होता है वो इस वीडियो के रिसर्च करते टाइम मुझे पता चल चुका है, और इसीलिए आई डोंट थिंक मुझे वो बताना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली वो स्पॉइलर रीजन में आता है, और देखने जाओगे तो एक्चुअली स्पॉइलर रीजन से भी वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि मुझे कंफर्म पता है कि स्क्रिप्ट में क्या क्या होने वाला है। तो आई डोंट थिंक मुझे बताना चाहिए, पता नहीं भाई नारियल वाला केस कर दे मेरे पे। बढ़ते हैं इस ट्रेलर के अगले और फाइनल सीन पे, जहां हमें दिखता है कि एक एजेड चंदू जब मुरलीकांत सर एक पुलिस स्टेशन में अपने सभी मेडल्स को प्रेजेंट करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर चीटिंग का केस करने की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई मूवी के लिए पर्टिकुलरली क्रिएट किया गया सीन है, क्योंकि इससे लिटरली असली मुरलीकांत सर की रेपुटेशन खराब हो सकती है। तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, या फिर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट ज़रूर होगा, और वो मुझे मूवी में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च के टाइम मुझे पता नहीं चला इसके बारे में। अब बात करें ओवरऑल ट्रेलर की, तो वो काफ़ी अच्छा था। मुझे टू बी ऑनेस्ट पहले नहीं लगा था कि कार्तिक आर्यन इस रोल को इतनी अच्छी तरह प्ले कर पाएगा। मुझे उसके एक्टिंग रेंज पे कोई शक नहीं है। सोनू की की स्वीटी और फ्रेडी में उसका काम बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, पर एक एथलीट का रोल प्ले करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब आपको एक ऐसे एथलीट का रोल प्ले करना होता है जो कि 2 अलग अलग स्पोर्ट में बहुत ही माहिर है। पहला बॉक्सिंग, दूसरा स्विमिंग, प्लस वो डिसेबल्ड हैं, प्लस उनका पद्मश्री मिल चुका है, मतलब वो इंडिया का हाईएस्ट रैंक सिविलियंस में से एक है। तो आप कुछ भी ऐसा सीन नहीं दिखा सकते, या फिर गलत तरीके से इस रोल को प्ले नहीं कर सकते जिससे उनकी बेइज्जती हो। इसीलिए मुझे पहले लगा था कि शायद अगर ये रोल रणदीप हुड्डा के पास जाता तो शायद बेहतर होता, लेकिन ब्रेकिंग ऑल ऑफ माई डाउट्स, कार्तिक आर्यन ने इस ट्रेलर में अपना रोल बखूबी निभाया। हर एक सीन में जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, ये देख के समझ आता है कि वो जो कर रहा है वो उसने पहले भी हज़ारों बार किया है। फिर किसी भी सीन में अगर उसे गांव से आए हुए एक इनोसेंट से लड़के का रूप निभाना होता है, तो वो भी वो काफ़ी अच्छी तरह करता है। तो मेरा एक शॉर्ट रिव्यू यही है कि ये ट्रेलर काफ़ी अच्छा है। मुझे इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट के बारे में काफ़ी पता है, या फिर जो असली मुरलीकांत सर हैं उनके बारे में काफ़ी पता है, तो आई डोंट थिंक मैं ये देखूंगा, या फिर थिएटर में जाके देखूंगा। OTT पे आने के बाद मैं देख लूँगा। मूवी अच्छी होने वाली है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगल से भरी हुई थी, और उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो आई एम होपिंग कि ये मूवी अच्छी हो, किसी भी तरह से गलत चीज़ें ना दिखाई गई हो। तो आज के वीडियो यही तक। मुझे उम्मीद है कि तुमको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना,
मुझे कमेंट करके बताना कि तुमको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।